Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 says that a reaction which is spontaneous and accompanied by decrease of randomness must be exothermic. Okay, बोला गया है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है बच्चों डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए तभी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। ये तो कंडीशन गिवन है हमें। साथ में बोला गया है कि accompanied by decrease of randomness must be exothermic। जो प्रोसेस है हमारी पास केमिकल रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारी कहानी है किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने की। अब हमें बोला गया है कि इसको डेल्टा जी को रखना है नेगेटिव। नेगेटिव रखना है भैया, ठीक है। नेगेटिव रखने के लिए हमारे पास देखो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव होना चाहिए। इसकी हमारे पास दो कंडीशन है कि हमारे पास डेल्टा एच भी कैसा हो जाए, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, ओके, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। और क्या हो सकती है, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ बच्चों तो हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है टी डेल्टा एस, उसको क्या होना पड़ेगा, हाईली नेगेटिव। मतलब डेल्टा एच से बड़ी वैल्यू होगी किसकी, टी डेल्टा एस की। लेकिन यहां बोला गया है अकम्पनिस्ड बाय डिक्रीज ऑफ रेंडमनेस, यानी डेल्टा एस जो है हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रहा है। यानी टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है। अगर ये लेस देन जीरो हो रहा है तो ये वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गए प्लस। अगर ये प्लस हो गया तो यानी दोनों इंटिटी क्या हो रही है, ऐड। अगर दोनों इंटिटीज ऐड हो रही है और पॉजिटिव, अगर मान लो एक्सोथर्मिक हो गया, मान लेते हैं एक बार के लिए एंडोथर्मिक हुआ, यानी ये पॉजिटिव और यहां भी साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस रखना है, डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है। तो इसके लिए हमारे पास ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये इतना सिस्टम डिक्रीज करने में एंट्रोपी पॉजिटिव फैक्टर हो गया। अब इसको नेगेटिव बनाना है पूरे को, इसके लिए हमारे पास डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव होने का मतलब कैसा होना चाहिए, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। इंपोर्ट जरूरी है ये, ठीक है। तो ये बोला हमने, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, करेक्ट है बच्चों। ओके, फिर हम आगे स्टेटमेंट टू की स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट टू जो है इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट टू में बोला गया है हमें कि all exothermic reaction are accompanied by decrease of randomness। all exothermic reactions are accompanied by decrease of randomness। ठीक है, देखो इसमें स्टेटमेंट टू, तो हमारे पास ये कहा गया कि अगर हम रेंडमनेस को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। ये जरूरी होगा क्या बच्चों, अगर हमारे पास डेल्टा एस जो है नेगेटिव यानी डिक्रीज हो रहा है तो यानी डेल्टा एस नेगेटिव होगा भी। डेल्टा एस नेगेटिव, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो हमारे पास रिएक्शन जो है हमारी, उस रिएक्शन, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। ये कहाँ बोला गया है कि अगर हमारे पास रिएक्शन को स्टेब्लिश करवाना है, फिजिबल करवाना है, तो हमारे पास ऑल रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, रिएक्शन फॉर रिएक्शन शुड बी फिजिबल, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो कैसा हो गया प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। ओके, तो हमें यहाँ पे दिखा कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ओके, सॉरी, हमारे पास स्टेटमेंट टू जो है वो क्या क्या कर रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसमें हमें बोला गया कि एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, और एक्सोथर्मिक है तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।